ऑपरेशन के जरिए डिलीवरी एक आम सी बात बनती जा रही है। पहले चंद मखसूस वजूहात की बिना पर ऑपरेशन के जरिए डिलीवरी करवाई जाती थी, लेकिन आजकल अगर आपके पास किसी तजर्बाकार का साथ ना हो तो दीगर वजूहात खुद ब खुद बना ली जाती हैं। बहरहाल, अगर डिलीवरी का अमल ऑपरेशन के जरिए हो तो इन बातों का ख्याल जरूर रखें। नंबर 1, कहवा। डिलीवरी से ऑपरेशन के बाद वजन बढ़ने और पेट के लटक जाने का खदशा बहुत बढ़ जाता है। इसीलिए ऑपरेशन के बाद जब दूसरे दिन से डॉक्टर आपको कहवा पीने की इजाज़त दे दें तो आप ये कहवा जरूर पिएं। इससे बढ़ा हुआ वजन भी कम होगा और बॉडी से टॉक्सिन भी रिमूव होंगे। लेमन ग्रास आधा चाय का चम्मच, 2 से 3 पुदीने की पत्तियां, दालचीनी 1 छोटा टुकड़ा, आधा लीमू छिलके समेत लेकर तमाम अज्जा 1.5 कप पानी में इतना पका लें कि 1 कप रह जाए। और अगर आपके पास शहद मौजूद हो तो इसको मीठा करके 1 कप सुबह और शाम पी लें। नंबर 2, बेल्ट का इस्तेमाल। ऑपरेशन की सूरत में बेल्ट का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, लेकिन मलमल के कपड़े का बेल्ट बांधा जा सकता है, जिसकी मदद से लटका हुआ पेट लिफ्ट अप किया जा सकता है। अगर डॉक्टर डिलीवरी से पहले ही आपको ऑपरेशन होने से आगाह कर दें तो आप पहले से ही घर में मलमल का बेल्ट तैयार करवा सकती हैं। नंबर 3, बादी अशिया से परहेज। बेशक ऑपरेशन के बाद डॉक्टर आपको किसी चीज का परहेज नहीं बताते, लेकिन फिर भी बेहतर है कि आप बादी अशिया का परहेज करें, जैसे चावल, दही और तेज मिर्च मसालों का इस्तेमाल कम से कम 1 हफ्ता तक ना करें। अगर आप अपनी सेहत और बॉडी को शेप देना चाहती हैं तो अपनी ग़िज़ा में जिंक और मैग्नीशियम पर मबनी ग़िज़ाएं इस्तेमाल करें, जिनमें मछली, झींगा, पालक, कद्दू, चिकन, अनाज, फल और मेवा जात का इस्तेमाल जरूर करें। जिंक जख्मों को जल्द भरने में मदद देता है और एंटीवायरल असरात मुरत्तब करता है। नंबर 4, कब्ज़ से बचें। ऑपरेशन से डिलीवरी के बाद हत्तुल इम्कान कोशिश करें कि ज़च्चा को कब्ज़ की शिकायत ना हो। अमूमन ऑपरेशन से डिलीवरी होने की सूरत में डॉक्टर कब्ज़ कुशा अद्वियात जरूर देती हैं, और अगर फिर भी छुट्टी से पहले नॉर्मल अंदाज से स्टूल पास ना हो तो एनीमा के जरिए स्टूल पास करवाती हैं। लेकिन अगर डॉक्टर आपको स्टूल पास करवाए बगैर छुट्टी दे दें तो आप खुद इस बात को मद्देनजर रखें। अगर डिलीवरी के बाद ज्यादा वक्त तक आपको कब्ज़ रहता है तो ये बच्चादानी के लिए नुकसानदा साबित होता है। नंबर 5, ऑपरेशन के बाद बिला किसी सबब देर तक बैठने से गुरेज करें। इस अमल से टांकों में दर्द और दीगर तकलीफ हो सकती हैं। बच्चों को बैठकर जरूर फीड करवाएं, लेकिन दीगर सूरतों में जो काम आप खड़े होकर कर सकती हैं वो कर लें, जैसे बच्चे के छोटे छोटे काम, अपना काम और खाना वगैरह। खड़े होकर और चल फिर कर काम करना ऑपरेशन के बाद ज्यादा बेहतर रहता है। इस तरह आपकी बॉडी आहिस्ता आहिस्ता अपनी रूटीन में वापस आने लगती है। नंबर 6, वर्जिश करें। ऑपरेशन से डिलीवरी होने का ये मकसद बिल्कुल नहीं होता कि अब आप कुछ नहीं कर सकती। ऑपरेशन से डिलीवरी के बाद रिकवरी में थोड़ा वक्त जरूर लगता है और हर किसी की जिस्मानी कैफियत अलग होती है, इसीलिए सेहत का वक्त भी मुख्तलिफ होता है। अपनी तबीयत देखते हुए 1 हफ्ते के बाद आप थोड़ी वॉक शुरू कर दें और ऑपरेशन के 6 हफ्ते के बाद आप हल्की फुल्की वर्जिश कर सकती हैं। अपनी डॉक्टर और फिजिकल थेरेपिस्ट की मदद लें, वो इस सिलसिले में आपको मुफीद मशवरे फराहम कर सकते हैं। नंबर 7, रोजाना शावर लें। ऑपरेशन के बाद स्टिचेस में इन्फेक्शन होने से बचाने के लिए जरूरी है कि आप 40 दिन तक रोजाना गर्म पानी से शावर लें। शावर लेने से पहले पानी में अजवाइन डाल लें, इससे सफाई के साथ साथ जिस्म में होने वाले दर्द भी दूर हो जाएंगे। सफाई का खास ख्याल रखें। बहुत से लोगों का ये ख्याल गलत है कि ऑपरेशन होने के बाद नहाना नहीं चाहिए। अगर टांकों में मैल कुचैल जमा हो जाए तो इन्फेक्शन का खतरा रहता है। नंबर 8, डॉक्टर की हिदायत पर अमल करें। ऑपरेशन से डिलीवरी के बाद डॉक्टर आपको मेडिसिन और सप्लीमेंट्स का चार्ट बनाकर देती हैं। डॉक्टर जो भी मेडिसिन और सप्लीमेंट्स दे इसे वक्त पर और पाबंदी से ज़रूर लें। वो अद्वियात जख्मों को जल्द ठीक करने में, दर्द से निजात और सेहत के हसूल की जल्द वापसी के लिए दी जाती हैं। बाज़ औक़ात स्टिचेस लगाए जाते हैं
जो कि खुद ब खुद घुल जाते हैं, और कुछ स्टिचेस को 12 से 15 दिन के बाद खोला जाता है। लिहाजा 12 से 15 दिन के बाद जब डॉक्टर आपको दोबारा चेकअप के लिए बुलाएं तो जरूर जाएं।